पकवान। अरे वाह, बन गया मेरा खाना। क्या खुशबू आ रही है और क्या रंग चढ़ा है मेरी सब्जी के ऊपर। एक एक इंच तरी खड़ी है। आज घर में सभी को खाना खाकर मजा ही आ जाएगा। चलो अब थोड़ा सा खाना ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इन सभी के टिफिन में पैक कर दूंगी। आरती ऐसे बोलकर रसोई से चली गई। सुबह का वक्त था और ऐसे में आरती अपने सभी घर वालों के लिए टिफिन का खाना बनाकर गई थी। तभी आरती गई थी कि तभी रसोई में उसकी देवरानी सुमेधा आई और आज तो दीपक जी को काम पर जाने की न जाने क्या ही जल्दी हो रही है। कोई नहीं, मुझे तो खाली उनका डब्बा ही पैक करना है, तो मैं कर देती हूँ। देखो तो मेरी भाभी ने क्या बनाया है। सुमेधा ने बड़े ही मजे से कुकर को खोलकर देखा और खोलते ही उसकी आंखें फट गई। कि भगवान, ये खाने में तेल डाला या तेल में जरा सा खाना, कितनी तरी है। अगर ऐसा खाना खा लिया जाए तो एक ही दिन में वजन 40 से बढ़कर 140 हो जाएगा। मुझे तो इसे देखकर ही पैनिक अटैक आने को तैयार है। मेरी जेठानी से भी कोई काम सही से नहीं होता। खाना भी बनाया तो उसमें इतना ज्यादा तेल बढ़ा दिया कि वो खाने लायक ही नहीं रहा। लेकिन भाभी चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ जिसको अपने परिवार की सेहत की परवाह है, और अब इस खाने को मैं ही सही करूंगी। सुमेधा ने ऐसे बोलकर कुकर में से कप भर भर कर पहले एक्स्ट्रा तरी निकाली और जब वो तरी निकल गई तो उसने कुकर के नीचे का गैस ऑन कर दिया, जिससे कि उसमें रही सही तरी भी सूखने लगी। अब हो जाएगी ना ये आलू छोले की सब्जी, एकदम हेल्दी फ्रेंडली। मेरा तो जवाब ही नहीं। एक बार चावल भी देख लेती हूँ कि चावलों में भी मेरी भाभी ने क्या गुल खिलाया है। हे भगवान, ये चावल या खिचड़ी, इतनी तरी, वो भी तेल और पानी दोनों। इसको खा के तो किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ना बाबा ना, मैं अभी इन चावलों के अंदर का सारा पानी सुखा देती हूँ, फिर सही रहेगा। सुमेधा ने ऐसे बोलकर दोनों ही पकवानों सब्जी और चावल के नीचे का गैस जला दिया और पकवानों की सारी तरी को खत्म कर दिया। सुमेधा और आरती दोनों देवरानी जेठानी थी, जो कि अपने ससुराल में अपनी सास, ससुर, पति, 2 बच्चों और नंद के साथ रहती थी। दोनों ही देवरानी जेठानी का खाने के मामले में दिमाग एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। सुमेधा बहुत ही ज्यादा सूखा खाना बनाती थी, जो कि घर वालों के हलक से उतरने में भी दिक्कत करता था। वहीं आरती इतना ज्यादा तरी बनाती थी कि उसका खाना जगह जगह फैलकर सभी चीजों को खराब कर देता था। ऐसे ही आज के दिन भी हुआ। सुमेधा ने जाकर आरती का बनाया हुआ तरी वाला खाना बिल्कुल सुखा दिया और फिर वो रसोई से निकल आई। कुछ देर के बाद आरती रसोई में गई और खाने की सारी तरी को सूखा हुआ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मेरा इतना रौनकदार खाना था, क्या तरी और क्या सब कुछ, ये क्या चिड़ियों के खाने का खाना बनाकर रख दिया। अभी बताती हूँ सुमेधा को। सुमेधा, ओ सुमेधा, यहाँ जरा रसोई में तो आना। हाँ भाभी बोलो, क्या बात है। क्या बात होगी, ये खाने का क्या नाश पीट दिया है। यहाँ घर में तुमने सभी को अपनी तरह ही क्या शुगर का मरीज समझ लिया है जो ऐसा खाना बनाई हो। बोलो। अच्छा, मतलब मैंने खाने को जलाकर उसे हेल्दी बना दिया तो आपको दिक्कत हो रही है। आपने क्या सभी को अपनी तरह भैंस बना देना है जो इतना तरी वाला खाना बनाया है आपने। मैं भैंस हूँ? बोल, तूने मुझे भैंस बोला? हाँ बोला। अब बार बार क्यों मुझसे बुलवा रही हो मोटी भैंस। इतनी तरी खाकर अपने ऊपर चर्बी चढ़ा रखी है आपने, समझ आया। अपनी तरह सभी की सेहत खराब करने का इरादा है क्या। हो आई बड़ी मुझे मोटी भैंस कहने वाली। जरा अपनी तो पहले शक्ल देख ले सुमेधा, तुझसे ज्यादा गोरी हूं मैं। हाँ तो तुम गोरी भैंस हो, अब खुश। तुझे तो मैं, अरे बहुओं, क्यों महाभारत का युद्ध छेड़ा हुआ है तुमने। क्या बात है, अभी तक डब्बे पैक नहीं किए। तुम्हारे बच्चों और पतियों को काम पर जाने में देरी हो रही है। माँ जी, ये जो आपकी छोटी बहू है ना, इसने देखो मेरा खाना बिगाड़ दिया। जैसे ये खुद है ना रूखी सूखी, वैसे ही इसने फिर खाने को भी रूखा सूखा कर दिया। अब आप बताएं कि मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं। एक तो मेरे खाने की इसने तरी खत्म कर दी, ऊपर से मुझे भैंस बुलाकर मेरे खून का पानी बना रही है। आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो। मैं तुम्हारे बीच में क्या बोलूं। इसने खाने को सूखी नदी की तरह सुखा दिया होगा और तूने उसे भरे हुए कुएं की तरह भर डाला होगा। क्यों, है ना। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती है कि खाने में सूखापन और तरी एक लिमिट में अच्छी लगती है, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो तुम्हें एक हिसाब से ही खाने की तरी या सूखा रखना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात को। याद नहीं है तुम्हारे खाने को ज्यादा तरी और सूखा रखने की वजह से एक बार तुम्हारे पतियों को कितना बड़ा घाटा झेलना पड़ा था। सही बोला बाबा, वो घाटा तो सच में दोनों भाइयों को बहुत ही भारी पड़ा था। घर वालों की बात को सुनकर दोनों बहुएं अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। अरे भैया, आज आपको भाभी ने क्या दिया। अरे दीपक, तू तो जानता ही है कि तेरी भाभी खाना कितना तर बनाती है। इतना तर बनाती है कि बहुत ही संभाल कर लाना पड़ता है, नहीं तो सारे ऑफिस में काम की उससे बैंड बच सकती है। इसलिए आज मैं अपनी बीवी से पास्ता बनवा कर लाया हूँ। अरे भैया, भाभी तो इतनी कली रखती है कि वो सूखे पास्ते को भी तर कर दे। अरे हाँ, वैसे तर तो ये भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि इसका तेल और तरी कहीं और को फैले। वो छोड़, आज तो क्या लाया डिब्बे में। अरे भैया, आपकी पत्नी तर बनाती है और मेरी पत्नी को देखो मैं तो तरसता हूँ कि कहीं को तरी मिल जाए, इसलिए आज मैंने उसे पूरी के साथ आलू की कतली बनवाई है। अब देखो, आज तो थोड़ा तर और रसीला खाना खाने को मिल ही जाएगा। दो भाई दोनों ही अपनी पत्नियों के खाने से परेशान। सही बोला भैया। चलो तो भैया सब खाते हैं अब। लंच का वक्त हो रहा है, फिर उसके बाद हमें जल्दी से मीटिंग में भी तो जाना है। अरे हाँ, आज मीटिंग का तो मैं भूल ही गया था। चल दीपक, जल्दी से खा ले, फिर मीटिंग के लिए स्पीच की तैयारी कर लेंगे। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। चलो भैया, आपने टिफिन निकालो, मैं खाना शुरू करता हूँ। दीपक ने ऐसे बोलकर अपना टिफिन खोला और जतिन ने अपना टिफिन निकाला। टिफिन निकालते ही जतिन घबरा गया क्योंकि उसके हाथ को बेहिसाब तरी महसूस हुई। जतिन ने टिफिन को जल्दी से निकाला तो पूरा टिफिन तरी में सना पड़ा था। अरे नहीं, इतनी तरी, ओहो, ये कैसे हो गया। अरे नहीं भैया, लगता है कि आज भी भाभी ने तरी की नदियां बहा दी हैं। जल्दी से अंदर फाइल देखो, वो सही है कि नहीं। दीपक के बोलने पर जल्दी से जतिन ने अपने बैग में हाथ डाला। उसके बैग में मीटिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई थी, जिसको जतिन ने निकाला, लेकिन वो पूरी तरह से तेल और तरी में हो चुकी थी। अरे रे नहीं, ये क्या हो गया। ओहो, क्या हो गया ये। आज भैया मीटिंग की सारी प्रेजेंटेशन इसी फाइल में थी। ये खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सारा काम ही खराब हो जाएगा। आप समझ तो रहे हैं ना। अरे दीपक, क्या हो गया, अचानक से कैसे खांसने लगा। अरे दीपक, क्या हो गया, अचानक से कैसे खांसने लगा। ले ये पानी पी। अरे पी, क्या हो गया, ये फंदा तो पानी से भी नहीं रुक रहा है। अरे क्या हुआ दीपक को। जतिन भैया, लगता है कि कोई चीज गले में फंस गई है और ये ऐसे नीचे नहीं जाएगी। अरे किसी के पास केला है। अरे भाई, किसी के पास केला है तो बताओ। ये रहा केला, लेकिन चाहिए किस लिए। अरे ये ले दीपक भाई, तू केला खा।
दीपक को जल्दी से केला खिलाया गया, जिससे कि केले के साथ साथ अटका हुआ निवाला नीचे को उतरा और दीपक को होश आ गया। लेकिन दीपक की इस फंदे से हालत खराब हो चुकी थी। इधर उनकी प्रेजेंटेशन भी बिगड़ गई थी, इसलिए वो अपने बॉस के पास गए और ये क्या मजाक है? हाँ, तुम लोग क्या छोटे बच्चे की तरह स्कूल आ रहे थे और खाना बिखर गया? इतनी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो तुम्हें शर्म नहीं आती? ऊपर से आज इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को तुमने तरी में कर डाला। या कोई मजाक हो रहा है क्या? माफ करना बॉस, हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। हाँ, तो अब मैं तुम्हें इस हालत में न तो मीटिंग में बैठने दूंगा और न ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन किसी भी काम की रही है। तुम दोनों एक काम करो, जाओ अपने घर को चले जाओ। और हाँ, ये मत सोचना कि तुमको छुट्टी मिल गई है। ये सारे पैसे अब तुम्हारी सैलरी के 5-5 हजार काट कर वसूले जाएंगे। तब तुम्हें अगर आएगी कि घर से डिब्बा कैसे लाया जाता है। याद आया, उस दिन मैं तो मौत के मुंह से निकला था। अटके हुए निवाले ने मेरी तो जान ही निकाल दी थी। कैसे कैसे तो जान बची और फिर ऐसे हुआ जैसे मरते हुए किसी ने 2 लातें फालतू मार दी हूँ। बॉस सिर पर चढ़ गए और उस दिन हम दोनों भाइयों के तुम्हारे खाने की वजह से 5-5 हजार रुपए गए थे। याद आया? अजी तो मेरी क्या गलती है? तेल और तरी तो इनके खाने से निकली थी ना। अच्छा, और फंदा किसके पति का लगा था, मेरे या तुम्हारे? ए भगवान, चुप करो, बकर 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 करती ही रहोगी जब तक मैं कुछ अलपल ना बक दूं। अरे एक दूसरे को दोष देने से अच्छा तुम मिलकर ठीक से काम क्यों नहीं करती हो? चलो अब तो जैसा भी खाना है तुम उसी को टिफिन में बनाओ और इन्हें पकड़ाओ, देरी हो रही है। तुम लोगों ने बातों बातों और अपनी लड़ाई के चक्कर में सभी को देर करवा दी।